हे गजानन, गणनायक, गौरीपुत्र, गणेश, ज्ञानमय, विज्ञानमय, तुम सृष्टि में अशेष। मोदक प्रिय, मृद मंगल दाता, विद्या वारिधि, बुद्धि विधाता। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। नमस्कार भक्तजन, आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ हैं और खुश होंगे। अब मैं आप सभी को सततिला एकादशी की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। चलिए, सततिला एकादशी व्रत एक संपूर्ण परिचय। सततिला एकादशी व्रत हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण और आध्यात्मिक रूप से पूजनीय उपवासों में से एक है। यह उपवास माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इस एकादशी का नाम सततिला इसलिए पड़ा क्योंकि इस व्रत में तिल का विशेष महत्व होता है। इसे सत और तिल शब्दों से मिलाकर नाम दिया गया है। सत का अर्थ होता है सच्चाई या सत्य, और तिल एक बीज है जिसका इस व्रत में विशेष महत्व है। तिल का प्रयोग इस व्रत में स्नान, भोजन, पूजा और दान में किया जाता है। तिल का प्रयोग इस दिन स्नान, भोजन, पूजा और दान आदि सभी कार्यों में किया जाता है। हिंदू धर्म में तिल को अत्यंत शुद्ध और पवित्र माना गया है। यह मान्यता है कि तिल का उपयोग शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करने में सहायक होता है। इसलिए सततिला एकादशी व्रत का पालन करने से व्यक्ति के जीवन में न केवल आध्यात्मिक शुद्धता आती है, बल्कि उसके जीवन के समस्त पाप भी समाप्त हो जाते हैं। सततिला एकादशी व्रत का मुख्य उद्देश्य भगवान विष्णु की पूजा, दान और साधना के माध्यम से आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करना होता है। साथ ही इस व्रत का एक और महत्वपूर्ण पक्ष है परोपकार और दान का महत्व। इस व्रत से संबंधित पौराणिक कथा हमें ये सिखाती है कि केवल पूजा या उपवास ही पर्याप्त नहीं होते, बल्कि दूसरों के साथ अपने संसाधनों को साझा करना भी आवश्यक है। सततिला एकादशी व्रत हमें ये सिखाता है कि हमारे पास जो भी है, उसे जरूरतमंदों के साथ बांटना चाहिए। यहाँ हम सततिला एकादशी व्रत की कथा, तिल के महत्व, व्रत की विधि और इस व्रत को करने से मिलने वाले आध्यात्मिक और भौतिक लाभों का गहराई से अध्ययन करेंगे। यह आपको सततिला एकादशी के महत्व और उसकी धार्मिक व सांस्कृतिक परतों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करेगा। सततिला एकादशी का धार्मिक महत्व। सततिला एकादशी व्रत भगवान विष्णु के भक्तों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह उपवास आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक स्वच्छता और पापों के प्रायश्चित का अवसर प्रदान करता है। यह माना जाता है कि इस उपवास का पालन करने से व्यक्ति के समस्त पापों का नाश होता है और उसे भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। 1. पापों से मुक्ति। सततिला एकादशी व्रत का पालन करने से व्यक्ति को अपने पूर्वजन्म के और इस जन्म के समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। इस उपवास का उद्देश्य शारीरिक और मानसिक अशुद्धियों को दूर करना होता है। तिल का इस व्रत में विशेष स्थान होने के कारण ये शरीर और आत्मा दोनों की शुद्धि में सहायक होता है। सततिला एकादशी व्रत, दान और पूजा के माध्यम से भक्त के समस्त पापों को समाप्त कर उसे मोक्ष की ओर अग्रसर करता है। 2. समृद्धि और कल्याण का आशीर्वाद। सततिला एकादशी व्रत के पालन से व्यक्ति को समृद्धि और जीवन में सुख शांति प्राप्त होती है। यह उपवास व्यक्ति को दान और परोपकार की महत्ता सिखाता है और यह विश्वास करता है कि दान करने से हमें आशीर्वाद और समृद्धि प्राप्त होती है। इस व्रत में तिल, भोजन, वस्त्र आदि का दान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। दान के माध्यम से न केवल समाज के गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता होती है, बल्कि दानकर्ता को भी मानसिक और आध्यात्मिक संतोष प्राप्त होता है। 3. आध्यात्मिक उन्नति। सततिला एकादशी व्रत केवल भौतिक लाभों के लिए नहीं होता, बल्कि यह आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग भी प्रदान करता है। इस व्रत में तिल का उपयोग स्नान, भोजन और दान आदि कार्यों में होता है। यह तिल शरीर और आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है। उपवास के दौरान ध्यान, पूजा और भगवान विष्णु के नाम का जप किया जाता है, जिससे व्यक्ति की मानसिक शांति और आत्मिक विकास होता है। उपवास करने से इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति मजबूत होती है, जिससे भक्त भगवान विष्णु के प्रति अपनी भक्ति को और अधिक गहरा कर सकता है। 4. दान का महत्व। सततिला एकादशी की पौराणिक कथा दान के महत्व पर जोर देती है। कथा के अनुसार केवल पूजा और उपवास पर्याप्त नहीं होते जब तक कि व्यक्ति अपने पास की चीजों को दूसरों के साथ साझा नहीं करता। सततिला एकादशी हमें ये सिखाती है कि हमें अपने जीवन में दान और परोपकार को भी शामिल करना चाहिए। दान के माध्यम से हमें भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और हमारे समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं। सततिला एकादशी की महिमा। सततिला एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं और उसे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत का नाम सततिला इसलिए पड़ा क्योंकि इस व्रत में तिल का विशेष रूप से महत्व होता है। तिल का उपयोग स्नान, हवन, भोजन और दान में किया जाता है।
तिल शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है और इस व्रत में तिल का दान, तिल से स्नान और तिल से हवन करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। सततिला एकादशी का व्रत अन्य एकादशी व्रतों की तरह भगवान विष्णु की भक्ति और समर्पण को प्रदर्शित करने का एक तरीका है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को उसके पूर्व जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है और उसका जीवन धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। सततिला एकादशी का महत्व इसी से समझा जा सकता है कि इसमें तिल का उपयोग एक पवित्र और शुद्धता प्रदान करने वाले तत्व के रूप में किया जाता है। इस व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसके साथ ही व्रती को इस दिन विशेष रूप से दान करने की महिमा का बोध कराया जाता है, क्योंकि दान धर्म का एक महत्वपूर्ण अंग है जो व्यक्ति के पापों को मिटाता है और उसे पुण्य की प्राप्ति कराता है। आइए अब चलते हैं कथा की ओर। सततिला एकादशी की पौराणिक कथा। जैसे कि सभी एकादशी व्रतों के साथ पौराणिक कथाएं जुड़ी होती हैं, वैसे ही सततिला एकादशी की भी एक विशेष कथा है जो इस व्रत के महत्व और तिल के उपयोग को स्पष्ट करती है। एक भक्त और भगवान विष्णु की कथा। प्राचीन समय की बात है, एक अत्यंत धर्मपरायण महिला थी जो भगवान विष्णु की भक्त थी। वह नियमित रूप से उपवास, पूजा और साधना करती थी। उसकी भक्ति अद्वितीय थी, लेकिन उसमें एक कमी थी, वह कभी भी किसी को कुछ भी दान नहीं करती थी। उसके पास धन संपत्ति की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वह अपने संसाधनों को किसी के साथ साझा करने में असमर्थ थी। भगवान विष्णु, जो अपने भक्तों की परीक्षा लेते रहते हैं, ने सोचा कि उस भक्त महिला की भक्ति को परखना चाहिए। भगवान ने एक भिक्षुक का रूप धारण किया और उस महिला के घर पहुंचे। उन्होंने उससे भिक्षा मांगी, लेकिन महिला ने कुछ भी देने से मना कर दिया। भले ही वह समृद्ध थी और उसके पास देने के लिए पर्याप्त था, लेकिन उसने भिक्षुक को कुछ भी देने से इनकार कर दिया। भगवान विष्णु, जो उस भिक्षुक के रूप में थे, ने महिला को बताया कि उसकी भक्ति अधूरी है यदि वह दूसरों के साथ अपने संसाधनों को साझा नहीं करती। उन्होंने उसे सततिला एकादशी व्रत का पालन करने का आदेश दिया और कहा कि उसे तिल का उपयोग स्नान, भोजन और दान आदि सभी कार्यों में करना चाहिए। महिला ने भगवान विष्णु के आदेश का पालन किया और सततिला एकादशी व्रत का विधिपूर्वक पालन किया। इस उपवास के बाद उसकी सारी गलतफहमियां दूर हो गईं, उसके जीवन में शांति और समृद्धि आ गई और उसने परोपकार और दान का महत्व समझा। इस प्रकार सततिला एकादशी व्रत केवल भगवान विष्णु की पूजा का माध्यम नहीं है, बल्कि दान और परोपकार के महत्व को भी स्पष्ट करता है। शततिला एकादशी व्रत विधि। शततिला एकादशी का व्रत माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है और वह मोक्ष प्राप्त करता है। इस दिन तिल का विशेष महत्व है, इसलिए व्रत में तिल का प्रयोग प्रमुखता से किया जाता है। आइए जानते हैं शततिला एकादशी व्रत की विधि विस्तार से। 1. व्रत की पूर्व तैयारी। व्रती को एकादशी से एक दिन पूर्व अर्थात दशमी को सात्विक भोजन करना चाहिए। इस दिन मांस, शराब, प्याज, लहसुन जैसे तामसिक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए उपवास के लिए स्वयं को तैयार करना चाहिए। 2. स्नान और शुद्धिकरण। शततिला एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। स्नान के लिए जल में तिल मिलाना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और घर के पूजा स्थान को शुद्ध करें। 3. संकल्प। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। संकल्प में ये प्रण करें कि आप शततिला एकादशी का व्रत पूरी निष्ठा और नियम से करेंगे और पूरे दिन निराहार अर्थात बिना अन्न का व्रत करेंगे। भगवान विष्णु से व्रत में किसी प्रकार की बाधा न आने की प्रार्थना करें। 4. पूजन विधि। पूजन के लिए एक साफ चौकी पर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर रखें। उन्हें पीले वस्त्र अर्पित करें, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को प्रिय है। इसके बाद भगवान विष्णु का गंगाजल, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से पंचामृत स्नान कराएं। भगवान को चंदन, अक्षत, धूप, दीप, पुष्प और तिल अर्पित करें। तिल का विशेष महत्व है, इसलिए भगवान को तिल अवश्य चढ़ाएं। इसके बाद विष्णु सहस्त्रनाम, विष्णु स्तोत्र या गीता के श्लोकों का पाठ करें। अंत में भगवान विष्णु की आरती करें और प्रार्थना करें कि व्रत सफल हो और जीवन में सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति हो। 5. व्रत के नियम। व्रत के दौरान निराहार, बिना अन्न या फलाहार करें। कुछ लोग तिल के लड्डू या तिल से बने अन्य व्यंजनों का सेवन करते हैं। दिन भर भगवान विष्णु का ध्यान करें और भक्ति भाव से उनका स्मरण करें। किसी भी प्रकार के क्रोध, झूठ, छल कपट और अहिंसा से दूर रहें। ब्रह्मचर्य का पालन करें और मन को पवित्र रखें। 6. तिल का प्रयोग और दान।
इस व्रत में तिल का बहुत अधिक महत्व है, इसलिए तिल का उपयोग स्नान, भोजन और दान में करना चाहिए। स्नान के जल में तिल मिलाकर स्नान करें। तिल से बने व्यंजन जैसे तिल के लड्डू, तिल के तेल से बने पदार्थ आदि का सेवन करें। तिल का दान करें। तिल के साथ गुड़, वस्त्र, अनाज और धन का दान भी किया जा सकता है। तिल का दान विशेष रूप से पुण्यदायक होता है और पापों का नाश करता है। 7. रात्रि जागरण। एकादशी की रात्रि में भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करते हुए जागरण करना शुभ माना जाता है। रात में भजन कीर्तन कर सकते हैं या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं। 8. व्रत का पारण अर्थात उपवास समाप्त करना। द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद व्रत का पारण किया जाता है। पारण से पहले किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराना और दान देना चाहिए। पारण के समय भगवान विष्णु को भोग अर्पित कर प्रसाद ग्रहण करें और उपवास समाप्त करें। व्रत का महत्व। शततिला एकादशी व्रत से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है और उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस व्रत में तिल के प्रयोग और दान का विशेष महत्व है। तिल का दान करने से व्यक्ति के समस्त संकट दूर होते हैं और उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। शततिला एकादशी का व्रत करने से जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। शततिला एकादशी व्रत के नियम और अनुशासन। शततिला एकादशी व्रत का पालन करते समय कुछ नियमों और अनुशासन का पालन करना आवश्यक है। ये नियम इस व्रत को पूर्णता प्रदान करते हैं और इसके आध्यात्मिक लाभ को बढ़ाते हैं। 1. सात्विक भोजन। व्रत के दौरान सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए। इस दिन प्याज, लहसुन और तामसिक भोजन का त्याग करना चाहिए। यदि कोई व्रत रखने में असमर्थ है तो उसे फलाहार या दूध का सेवन करना चाहिए। 2. ध्यान और जप। व्रत के दौरान भगवान विष्णु के नाम का जप और ध्यान करें। विष्णु सहस्त्रनाम या भगवद गीता का पाठ करें। ये जप और ध्यान मन की शांति प्रदान करता है और आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होता है। 3. नकारात्मक विचारों से दूर रहें। व्रत के दौरान नकारात्मक विचारों से दूर रहें। क्रोध, लोभ और अहंकार से बचें। शांत और सकारात्मक मनोभाव बनाए रखें। 4. दान का महत्व। व्रत के दौरान दान करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तिल, भोजन, वस्त्र और धन का दान करें। दान करने से व्यक्ति के पाप समाप्त होते हैं और उसे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शततिला एकादशी के लाभ। शततिला एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। इस व्रत के प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं। 1. आध्यात्मिक शुद्धि। व्रत रखने से व्यक्ति की आत्मा शुद्ध होती है। तिल का प्रयोग शरीर और आत्मा की शुद्धि के लिए किया जाता है, जिससे व्यक्ति को मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। तिल का उपयोग स्नान, भोजन और दान में करने से व्यक्ति के सभी नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो जाते हैं और उसके जीवन में सकारात्मकता आती है। 2. पापों का नाश। शततिला एकादशी व्रत के बारे में यह मान्यता है कि इसके पालन से व्यक्ति के पिछले जन्मों के पापों का नाश होता है। भगवान विष्णु की पूजा और तिल का दान व्यक्ति को पापों से मुक्त करता है और उसे मोक्ष की ओर अग्रसर करता है। 3. धन संपत्ति में वृद्धि। व्रत करने से न केवल आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं, बल्कि व्यक्ति के भौतिक जीवन में भी सुख समृद्धि आती है। तिल के उपयोग से दरिद्रता का नाश होता है और धन धान्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा व्रत रखने वाले व्यक्ति के घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती। 4. मानसिक और शारीरिक शांति। शततिला एकादशी व्रत व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक शांति प्रदान करता है। तिल के सेवन और उपयोग से शरीर की आंतरिक शुद्धि होती है और मानसिक तनाव समाप्त होता है। इसके अलावा व्रत के दौरान ध्यान और जप करने से मानसिक संतुलन और शांति मिलती है। 5. सकारात्मक ऊर्जा का संचार। इस व्रत को करने से घर और परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तिल का दान और उपयोग व्यक्ति के चारों ओर एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण करता है, जिससे उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है। 6. मोक्ष की प्राप्ति। शततिला एकादशी व्रत का प्रमुख लाभ यह है कि यह व्यक्ति को मोक्ष की ओर अग्रसर करता है। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से व्यक्ति के जीवन के सारे कष्ट समाप्त होते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से जीवन और मृत्यु के बंधनों से मुक्ति मिलती है। शततिला एकादशी व्रत का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व। हिंदू धर्म में व्रत और त्योहारों का न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी होता है। शततिला एकादशी व्रत समाज में दान और परोपकार की भावना को बढ़ावा देता है। तिल के दान और उपयोग से व्यक्ति समाज के जरूरतमंदों की मदद करता है और इसके माध्यम से समाज में भाईचारा और सहयोग की भावना का विकास होता है। 1. दान और समाज सेवा।
सततिला एकादशी का एक प्रमुख उद्देश्य है समाज में दान और सेवा की भावना को बढ़ावा देना। व्रत के दौरान तिल, अन्न, वस्त्र और धन का दान किया जाता है, जिससे समाज के गरीब और जरूरतमंद लोगों को मदद मिलती है। इससे समाज में दानशीलता की भावना को बल मिलता है। 2. सांस्कृतिक एकता। सततिला एकादशी का व्रत भारतीय संस्कृति और परंपराओं का एक अभिन्न हिस्सा है। यह व्रत विभिन्न समुदायों और वर्गों को एकजुट करता है और समाज में एकता और सौहार्द की भावना को बढ़ावा देता है। इस दिन परिवार के लोग एक साथ मिलकर पूजा और व्रत करते हैं, जिससे पारिवारिक संबंध मजबूत होते हैं। 3. पर्यावरण संरक्षण। सततिला एकादशी के व्रत में तिल का उपयोग और महत्व दिया जाता है। तिल एक प्राकृतिक उत्पाद है और इसके उपयोग से पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलता है। इस व्रत के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ती है। 4. महिलाओं की भूमिका। सततिला एकादशी व्रत में महिलाओं की विशेष भूमिका होती है। वे इस व्रत को बड़े ही श्रद्धा और आस्था के साथ करती हैं और अपने परिवार की समृद्धि और सुख शांति के लिए भगवान विष्णु की पूजा करती हैं। यह व्रत महिलाओं के आत्मविश्वास और समाज में उनकी भूमिका को भी सशक्त करता है। सततिला एकादशी के दौरान विशेष परंपराएं और रीति रिवाज। सततिला एकादशी के दिन विभिन्न प्रकार की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का पालन किया जाता है। प्रत्येक क्षेत्र में इस व्रत को मनाने के तरीके और रीति रिवाज थोड़े भिन्न हो सकते हैं, लेकिन इसका मूल उद्देश्य भगवान विष्णु की भक्ति और तिल का महत्व होता है। 1. तिल स्नान। इस दिन तिल के पानी से स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। तिल के पानी से स्नान करने से व्यक्ति के शरीर की शुद्धि होती है और उसे पवित्रता की प्राप्ति होती है। यह परंपरा उत्तर भारत में विशेष रूप से प्रचलित है। 2. तिल का भोजन। सततिला एकादशी के दिन तिल से बने खाद्य पदार्थों का सेवन किया जाता है। तिल के लड्डू, तिल के तेल में बनी चीजें और तिल का प्रयोग अन्य व्यंजनों में किया जाता है। यह परंपरा विशेष रूप से महाराष्ट्र और गुजरात में लोकप्रिय है। 3. तिल का दान। व्रत के दौरान तिल का दान करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ब्राह्मणों और गरीबों को तिल का दान करना इस व्रत का एक अभिन्न हिस्सा है। इसके साथ ही अन्न, वस्त्र और धन का दान भी इस दिन किया जाता है। 4. विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ। सततिला एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे व्यक्ति के जीवन के सभी कष्ट समाप्त होते हैं और उसे भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सततिला एकादशी और तिल का महत्व। तिल का इस व्रत में विशेष स्थान है। तिल को शुद्धता, पवित्रता और आध्यात्मिकता का प्रतीक माना जाता है। यह एक अद्वितीय बीज है जिसका उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है। सततिला एकादशी में तिल का महत्व निम्नलिखित है। 1. तिल का दान। तिल का दान इस व्रत का प्रमुख हिस्सा है। तिल के दान से व्यक्ति के पाप समाप्त होते हैं और उसे भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तिल का दान करने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है और उसका जीवन सुखमय होता है। 2. तिल का स्नान। तिल का उपयोग स्नान में किया जाता है, जिससे व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक शुद्धि होती है। तिल के पानी से स्नान करने से सभी प्रकार के दोष समाप्त होते हैं और व्यक्ति का शरीर पवित्र हो जाता है। 3. तिल का भोजन। तिल का भोजन करने से शरीर को ऊर्जा और शक्ति मिलती है। तिल में कई प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, जो शरीर को स्वस्थ रखते हैं। सततिला एकादशी के दिन तिल का भोजन करना स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होता है। 4. तिल का धार्मिक महत्व। तिल को धार्मिक अनुष्ठानों में पवित्र माना जाता है। इसे देवताओं को अर्पित करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। तिल का उपयोग हवन और पूजा में भी किया जाता है, जिससे यज्ञ की पवित्रता और प्रभाव बढ़ता है। विष्णु स्तोत्र। विष्णु स्तोत्र विष्णु भगवान की स्तुति और आराधना के लिए गाए जाने वाले प्रमुख स्तोत्रों में से एक है। ये स्तोत्र अत्यंत प्रभावशाली और भक्तिपूर्ण होता है, जिसमें विष्णु भगवान के अनेक रूपों, उनके गुणों और उनकी महिमा का वर्णन किया गया है। विष्णु स्तोत्र को सुनने या पढ़ने से व्यक्ति के मन में शांति, आध्यात्मिकता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। विष्णु, जिन्हें परमात्मा और जगत के पालनकर्ता के रूप में भी जाना जाता है, सनातन धर्म में अत्यधिक पूजनीय देवता है। त्रिदेवों में से एक माने जाने वाले विष्णु भगवान सृष्टि की रक्षा, पालन और संतुलन बनाए रखने का कार्य करते हैं। विष्णु स्तोत्र में इन्हीं दिव्य गुणों का विस्तार पूर्वक वर्णन होता है। विष्णु स्तोत्र के प्रमुख बिंदु। 1. विष्णु के विभिन्न रूप। इस स्तोत्र में विष्णु भगवान के विभिन्न अवतारों और रूपों का वर्णन होता है, जैसे कि मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण आदि। यह अवतार समय समय पर धरा पर धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए प्रकट होते हैं।
2. भगवान के गुण। विष्णु स्तोत्र में भगवान विष्णु के अद्भुत गुणों का गुणगान होता है, जैसे उनकी असीम कृपा, करुणा, धैर्य, धर्मपालकता और न्यायप्रियता। ये गुण उन्हें संपूर्ण ब्रह्मांड का पालन करने वाला महान शक्तिमान देव बनाते हैं। 3. स्तुति का महत्व। विष्णु स्तोत्र का नियमित पाठ या श्रवण करने से व्यक्ति के जीवन में शांति, समृद्धि और सुख समृद्धि का आगमन होता है। विष्णु भगवान की कृपा से व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है और जीवन में सकारात्मकता का संचार होता है। 4. अशुभ तत्वों का नाश। विष्णु स्तोत्र का जप करने से व्यक्ति के चारों ओर के नकारात्मक और अशुभ तत्वों का नाश होता है। ये स्तोत्र भगवान विष्णु की महिमा का गान करने के साथ साथ व्यक्ति के भीतर के दोषों और बुराइयों का भी अंत करता है। 5. आध्यात्मिक उन्नति। इस स्तोत्र के माध्यम से भक्त अपनी आत्मा को विष्णु भगवान के चरणों में समर्पित करता है और मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। ये स्तोत्र व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए महत्वपूर्ण साधन है। विष्णु स्तोत्र का नियमित पाठ। विष्णु स्तोत्र का नियमित पाठ करने से निम्नलिखित लाभ होते हैं। मानसिक शांति और ध्यान केंद्रित करने में सहायता। कठिन समय में संबल और साहस प्राप्त होता है। जीवन की कठिनाइयों और बाधाओं का समाधान मिलता है। दुष्ट आत्माओं और नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा होती है। अतः विष्णु स्तोत्र को श्रद्धा और भक्ति के साथ नियमित रूप से पाठ करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। ये स्तोत्र विष्णु भगवान की महानता और उनके द्वारा विश्व को प्रदान की गई अपार कृपा का प्रतीक है। आइए अब स्तोत्र का पाठ करते हैं। शांताकान्म भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशन्म विश्वाधार्म गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतन्म कमलनयनम योगेभिर्ध्यानगम्यम वंदे विष्णुम भवभयहर्म सर्वलोकनाथम मेघश्यामम पीतकोशेवासम श्रीवत्सांकम कौस्तुभोभासितांगम पुण्योपेतम पुंडरीकायताक्ष्म विष्णुम वंदे सर्वलोकनाथम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम अतसी पुष्पिंकाशम हार्नुपुरशोभितम रत्नकिंकणकेयोर्म कृष्णम वंदे जगद्गुरुम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जाने न जानामि तवाम शरण्यम प्रपन्न भक्तम वासुदेव। शांताकान्म भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशन्म विश्वाधार्म गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम विष्णु सहस्रनाम विश्वन्म विष्णु वशकारो भूतभव्य भवत प्रभु भूतकृत भूतभृत भावो भूतात्मा भूत भावन पुतात्मा परमात्मा च मुक्तानन्म परमागतेः अव्यय पुरुष साक्षी क्षेत्रज्ञोक्षरः च योगो योगविदान्म नेता प्रधान पुरुषेश्वर नारसिंहपु श्रीमान केशव पुरुषोत्तम सर्व सर्व शिव स्थानु भूता निधान धाता विधाता धातुरुतम अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभोमर प्रभु विश्वकर्मा मनु त्वष्टा स्थविष्ट स्थविरोध्रो अग्राह्य शाश्वतो कृष्णो लोहिताक्ष प्रतर्दन प्रभूत त्रिककुब्धाम पवित्रन्म मंगलम परम ईशान प्राण प्राणो ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदन ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रम क्राम अनुत्तमो दुंदुभि महेंद्रो वासुदेवो बृहद्भानु आदिदेवो पुरंदर अशोक तारस तारो शूर शौरी जनार्दन वेदो वेदविदान्म रामा वेदांगो वेदविद कवि लोकाध्यक्ष सुराध्यक्षो धर्माध्यक्ष कृताकृत चतुर्मूर्ति चतुर्बाहु चतुर्व्यूह चतुर्गति चतुर्दाम चतुर्दाश चतुर्वेदविदेकपात समावर्तो निवृत्तात्मा दुर्जो दुरतिक्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्ग दुर्गतिर दुर्गम कर्म कृत कृतागम अनिर्वर्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठान अद्भुत सनात सनातनतम कपिल कपि अस्ये कल्प कल्पद्रिक विकर्ता गण संयुक्त विष्णु चालीसा। दोहा। श्री विष्णु वंदन करूमा कर जोरी मन लाए कृपा करहु हे दीनदयाल सन्मत कीजय सेवकाय। चालीसा। जय जय लक्ष्मीपति प्रभु विष्णु जगत पालन दाता शेष सदा सेवत तव चरण गरुड़ सदा गुण गाता धन्य धन्य प्रभु पुरुषोत्तम माया तुम आधार जग हित अवतार धर्यो हरहु भव भय भार त्रैलोक्य पालन तुम करते हो देव दया निधान रूप अनेक धर्त हो प्रभु जग मन सदा महान दशावतारों में तुम जग मन किए साकार कब हु बलि बद कियो तो कभी संहारा अधभार मत्स्य रूप धरी करियो प्रलय में जगतार कूर्म रूप धरी धरियो मनमदर गिरी के भार वराह रूप धरो प्रभु हिरण्याक्ष संहारा हिरण्यकश्यप मर्दनहित नरसिंह रूप धारा वामन रूप धरी प्रभु भूपति बलि विख्यात रूप परशुराम बनायो किया क्षत्रिय संहार
अवधपुरी में राम रूप भयो तुम अवतार। रावण की अति करनी से लिया मृदुल व्यवहार। कृष्णावतार भये प्रभु शील रूप अविनाश। कंस अधम संहार कियो दियो गोप सुख वास। बुद्ध रूप धरो प्रभु जब जब धर्म नाश। धर्म रक्षा कियो प्रभु कियो अनीति विनाश। कलियुग में प्रभु अवतार धरो कले अंधकार मिटाया। विष्णु नाम से पावन हो शरण पड़े तेरी आए। शरण पड़े तब जो भी हो प्रभु उसकी रक्षा कर। लक्ष्मीपति करुणा कर दुख को हरहु हर। दोहा। श्री विष्णु चालीसा पढ़े सुन कर लो ध्यान। कृपा करहु हे लक्ष्मीपति करहु मोक्ष प्रदान। विष्णु जी की आरती। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख विन से मन का। स्वामी दुख विन से मन का सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गहूं मैं किसकी। स्वामी शरण गहूं मैं किसकी तुम बिन और न दूजा आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलू दया में तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीनबंधु दुख हरता तुमसे बड़ा न कोई। स्वामी तुमसे बड़ा न कोई करुणा सिंधु सुख करता तुम हो जग के जोई। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी पारब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता मैं मूर्ख खलकामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अनाथों के नाथ भगवंत मेरे। स्वामी नाथ भगवंत मेरे अपनी करुणा गुसाई भक्ति प्रेम दे रे। ओम जय जगदीश हरे। सततिला एकादशी एक निष्कर्ष। सततिला एकादशी व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है बल्कि यह व्यक्ति के जीवन में शुद्धता सेवा दान और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति के जीवन के सभी कष्ट समाप्त होते हैं और उसे भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस व्रत का मुख्य उद्देश्य है व्यक्ति को परोपकार दान और सेवा के महत्व से परिचित कराना। तिल का उपयोग इस व्रत का एक अभिन्न हिस्सा है जो शरीर और आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है। सततिला एकादशी न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि इसका सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी अत्यधिक है। इस व्रत के माध्यम से व्यक्ति के जीवन में शांति समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही समाज में दान और सेवा की भावना का विकास होता है जिससे समाज में एकता और सौहार्द की स्थापना होती है। इस प्रकार सततिला एकादशी व्रत का महत्व केवल धार्मिक नहीं है बल्कि यह व्यक्ति और समाज दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह व्रत हमें ये सिखाता है कि सच्ची भक्ति तभी पूर्ण होती है जब हम सेवा दान और परोपकार को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं। कृपया अपने विचार कमेंट में लिखें और इस कथा को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। चलिए फिर मिलते हैं दूसरी कथा में। धन्यवाद।